Hello and welcome to Krishna classes. Today we will study Neha's alarm clock. This story is about a girl named Neha. ये कहानी नेहा के बारे में है जिसकी अलार्म क्लॉक रोज सुबह 6 बजे बज जाती है। उसे लगता है कि काश ये घड़ी बंद हो जाए ताकि मैं देर तक सो पाऊं, और होता भी ऐसा ही है। घड़ी नीचे गिर जाती है। अब उसे लगता है कि वो देर तक सो पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगली सुबह चिड़ियों के चहकने की आवाज से वो परेशान हो जाती है। उनकी चर्पिंग की आवाज उसे जगा देती है। और तीसरे दिन सूरज की चमकती हुई किरणें उसे जगा देती हैं। नेक्स्ट डे क्या होता है, ये जानने के लिए तो हम देखेंगे ये वीडियो। नरेटर मीन्स जो किसी कहानी को हमें सुना रहा है या डिस्क्राइब कर रहा है, जो वर्णन कर रहा है। और नरेटर कहता है रिंग रिंग रिंग, घंटी की आवाज सुनाई पड़ती है। ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक एट 6 in the morning। एट 6 यानी सुबह 6 बजे, इन द मॉर्निंग यानी सुबह 6 बजे अलार्म क्लॉक या अलार्म घड़ी ऑफ गोज को हम अगर ठीक से लगाएंगे तो ये हो जाएगा गोज ऑफ। अलार्म क्लॉक गोज ऑफ एट 6 in the morning। सुबह 6 बजे अलार्म क्लॉक बजने लगती है। नेहा मेक्स अ फेस, नेहा चेहरे बनाती है। एंड कवरिंग हर ईयर्स, और वो अपने ईयर्स को, अपने कानों को कवर कर लेती है। किससे कवर करती है? विद अ पिलो, एक तकिए से। स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट, वार्म यानी गरम और ब्लैंकेट यानी कंबल। वो अपने गरम कंबल के अंदर स्नगल्स यानी घुस जाती है। वो अपने आप को फिर अपने कंबल से ढक लेती है। अनदर वर्ड फॉर स्नगल्स इज बरोज या फिर हाइड्स। शी नोज शी हैज टू गेट अप, लेकिन उसे ये तो पता है कि अब उसे उठना पड़ेगा। शी हैज टू गेट अप। शी मटर्स टू हरसेल्फ। मटर्स मीन्स शी टॉक्स टू हरसेल्फ, वो अपने आप से बोलती है। क्या कहती है नेहा? दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6। ये अलार्म क्लॉक हमेशा 6 बजे उठ जाती है। एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड, और इसकी वजह से मुझे बेड से निकलना ही पड़ता है। इट्स सो अनफेयर, ये भाई बड़ा अनफेयर है, बहुत अनजस्टिफाइड है। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। ओह हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग। मैं थोड़ी और देर, आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर, मैं थोड़ी और देर मॉर्निंग में सोना पसंद करूंगी। आई विश मतलब चाहना, मेरी ये इच्छा है, मेरी ये विश है। दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम्स। मेरी ये इच्छा है कि ये जो क्लॉक है ना, ये घड़ी है ना, ये फॉरगेट कर जाए, भूल जाए। क्या भूल जाए? इट्स जॉब, इसका जो काम है। और घड़ी का काम क्या होता है? सुबह बजना। कभी कभार समटाइम्स ये घड़ी अपना काम भूल जाए। नरेटर समथिंग फॉल्स। अब नरेटर हमें बता रहे हैं कि कोई चीज गिर जाती है, और शायद जो गिर गई है वो क्या है? घड़ी है। नेहा स्माइल्स, और ये देख करके नेहा मुस्कुराती है। अरे वो जो चाह रही थी वही तो हो गया। नेहा ओह माई क्लॉक हैज फॉलन। फॉलन का मतलब गिर जाना। वो कह रही है कि मेरी घड़ी तो गिर गई, जो मैं चाह रही थी वही हो गया। हाउ हैप्पी आई एम, और मैं बहुत खुश हूं। टुमारो आई कैन गेट अप लेट, टुमारो यानी कल। अब कल तो मैं देर से उठ सकूंगी। आई कैन गेट अप लेट। नरेटर नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नो अलार्म। नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह कोई भी अलार्म नहीं बजता है। सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स, और इसलिए नेहा सोती रहती है। द स्मॉल चर्पी बर्ड्स, चर्पी यानी हैप्पी एंड एक्टिव। चर्पी मीन्स हैप्पी एंड एक्टिव, और जो चिड़िया ची ची की आवाज करती है ना, वही उनका चर्प करना है। द स्मॉल चर्पी बर्ड्स, छोटी और ची ची करने वाली चिड़िया, विच कम टू द विंडो सिल एवरी मॉर्निंग, जो विंडो सिल पर हर सुबह आती हैं। खिड़की के सामने जो जगह होती है जिस पर हम कई बार कुछ सामान भी रख सकते हैं, उसे विंडो सिल कहते हैं। ये चिड़िया हर रोज एवरी मॉर्निंग विंडो सिल पर आती हैं। एंड दे फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग, और वो पाती हैं कि नेहा तो अभी भी सो रही है। बर्ड्स वेक अप डियर, वेक अप फास्ट। चिड़िया क्या कहती हैं? चिड़िया कहती हैं वेक अप डियर,
अरे नेहा उठ जाओ, वेक अप फास्ट। फास्ट यानी जल्दी, तेजी से उठो। नरेटर, नेहा गेट्स अप विद अ स्टार्ट। नेहा उठती है एंड शी गेट्स अप विद अ स्टार्ट। विद अ स्टार्ट का मतलब है शी मूव्स सडनली, वो तेजी से उठती है और बहुत जल्दी उठती है। और स्टार्ट का मतलब ये भी होता है कि चौंक करके, सरप्राइज से या डर के कारण उठना। तो नेहा अचानक चौंक करके उठती है। शी गेट्स अप विद अ स्टार्ट। नेहा, ओह नो, अरे नहीं, इफ इट इज नॉट द अलार्म क्लॉक इट्स दीज बर्ड्स। अगर अलार्म क्लॉक नहीं बजी तो ये चिड़िया आ गई, ये बर्ड्स आ गई चींची करते मुझे जगाने। वाई डोंट दे लीव मी अलोन, ये मुझे अकेले क्यों नहीं छोड़ देती। लीव माने छोड़ना और अलोन यानी अकेले। नरेटर, इवन दिस विश ऑफ नेहास कम्स ट्रू। कम्स ट्रू मीन्स गेट्स फुलफिल्ड। नेहा की ये विश भी पूरी हो जाती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक। अगली सुबह ना तो कोई अलार्म क्लॉक है, देयर आर नो बर्ड्स ईदर, और यहां तक कि चिड़िया भी नहीं है जो उसे जगाएं। बट देयर इज समवन एल्स हु डजंट वांट हर टू मिस द स्कूल बस। लेकिन कोई और है, देयर इज समवन एल्स हु डज नॉट वांट हर, जो नहीं चाहता टू मिस द स्कूल बस, कि वो स्कूल बस को मिस करे। कैन यू गेस हु इट इज? क्या आप गेस कर सकते हो? क्या आप अंदाजा लगा सकते हो वो कौन है? द बिग ब्राइट सन, चमकदार बड़ा सा सूरज। ही फिल्स नेहाज रूम विद अ वार्म स्माइल, और सूरज नेहा के कमरे को वार्म स्माइल, गर्माहट भरी मुस्कान से भर देता है। यानी पूरे कमरे में सन की रेज भर जाती हैं। खूब तेज सूरज की रोशनी नेहा के कमरे में आ जाती है। नेहा, ओह माय आईज। नेहा कहती है, अरे मेरी आंखें। जब सूरज की चमकदार किरणें उसकी आंखों में पड़ती हैं तो उसे उठना ही पड़ता है। और जब हम सो रहे होते हैं और अचानक रोशनी में आ जाते हैं तो हमारी आंखों में दर्द होता है ना। आवर आईज गेट हर्ट विद ब्राइट सन्स रेज। नेहा को भी ऐसे ही फील हो रहा है। नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप। अब वो कहती है, अरे अब ये सूरज आ गया मुझे जगाने। नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप। वाई कांट ही लेट मी बी। वो क्यों मुझे मेरे हाल पर नहीं छोड़ देता। नरेटर, इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम्स ट्रू। और नरेटर कहते हैं, नेहा की ये विश भी अगले दिन कम्स ट्रू यानी पूरी हो जाती है, गेट्स फुलफिल्ड। नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स। अगली सुबह सूरज बादलों के पीछे, क्लाउड्स के पीछे छुप जाता है। सो नेहा स्नोर्स टिल शी हियर्स हर मदर्स वॉइस। तो नेहा स्नोर करती रहती है तब तक जब तक उसे अपनी माँ की आवाज नहीं सुनाई देती। स्नोर्स मीन्स टू ब्रीथ नॉइजीली थ्रू योर नोज एंड माउथ व्हाइल यू आर asleep। जब आप सो रहे हों तब अपनी नाक से और मुंह से आवाज करना, यानी खर्राटे भरना। जब तक उसे अपनी माँ की आवाज नहीं सुनाई देती वो खर्राटे भरते हुए सोती रहती है। मदर, वेक अप स्लीपी हेड। नेहा की मदर आ जाती हैं, उससे कहती हैं, स्लीपी हेड यानी सोने वाली लड़की, उठ जाओ। यू विल मिस द बस, तुम्हारी स्कूल बस छूट जाएगी। नरेटर, देयर इज नो एस्केप नाउ। अब तो कोई छुटकारा नहीं है। एस्केप मतलब कोई छूट नहीं है, अब तो नेहा को उठना ही पड़ेगा। नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी। नेहा उठती है और तैयार होती है स्कूल के लिए। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपन्स द नेक्स्ट डे? इमेजिन माने कल्पना करना। क्या आप सोच सकते हो कि अगले दिन क्या होता है? नेहा वेक्स अप विद अ स्टार्ट। विद अ स्टार्ट यानी चौंक करके उठना। नेहा अगले दिन बड़े चौंक करके उठती है। हर वॉच सेज इट्स 6 o'clock। उसकी घड़ी में उसे दिखाई देता है कि अभी 6 बज रहा है। शी कॉल्स आउट टू हर मदर। वो अपनी माँ को आवाज लगाकर बुलाती है। नेहा, माँ, हु वोक मी अप टुडे? नेहा अपनी माँ से पूछती है, माँ मुझे आज किसने जगाया? नरेटर, मदर स्माइल्स। नरेटर इस पर हमें बताते हैं कि ये सुनकर के उसकी मदर स्माइल करती हैं, मुस्कुरा देती हैं। मदर, हु एल्स? और किसने? यू ऑफ कोर्स। आज तो तुमने ही खुद को उठाया है, आज तुम अपने आप उठी हो। नेहा, बट आई वॉज स्लीपिंग। नेहा कहती है, लेकिन मैं तो सो रही थी। हाउ कुड आई? मैं अपने आप को कैसे उठा सकती हूँ? मदर, नाउ टेल मी,
माँ कहती हैं, अच्छा मुझे बताओ, वाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon? तुम हर रोज अपना लंच 1 बजे ही आफ्टरनून में क्यों खाती हो? हर रोज तुम दोपहर में 1 बजे ही अपना लंच क्यों खाती हो? नेहा, आई फील हंग्री। नेहा कहती है, मैं उस वक्त अपना लंच इसलिए खाती हूँ क्योंकि मुझे भूख लगी होती है। आई फील हंग्री एट 1 o'clock in the afternoon. That is why I eat my lunch every day at 1 o'clock. Mother, why do you sleep at 9 every night? अब नेहा की मदर उससे पूछती हैं, ये बताओ तुम रोज रात में 9 बजे क्यों सोती हो? नेहा, because I feel sleepy. नेहा कहती है, मैं 9 बजे इसलिए सोती हूँ क्योंकि मुझे उस वक्त नींद आने लगती है। I feel sleepy at 9. Mother, there is a clock inside you. माँ कहती हैं, तुम्हारे अंदर भी एक घड़ी है, which tells you when to eat, when to sleep and when to wake up. और ये जो घड़ी तुम्हारे अंदर है वो तुम्हें बताती है कि कब खाना खाना है, कब सोना है और कब जागना है। नेहा, ओ नेहा कहती है, अरे अरे, आई बेटर रश नाउ। मुझे तो अब रश करना पड़ेगा। रश मीन्स हरी अप या जल्दी। मुझे तो अब जल्दी करनी पड़ेगी। आई डोंट वांट टू मिस द बस। मैं बस नहीं मिस करना चाहती। मदर, रिलैक्स। माँ कहती है, आराम से रहो। टुडे इज संडे। आज तो संडे है। नेहा, ओ नेहा कहती है, अच्छा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम क्वेश्चन आंसर्स। हु डजंट वांट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड व्हाई? सुबह जल्दी कौन नहीं उठना चाहता और क्यों? नेहा डजंट वांट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेहा सुबह जल्दी नहीं उठना चाहती बिकॉज शी वांट्स टू स्लीप लेट, क्योंकि वो देर तक सोना चाहती है। हु वेक्स अप नेहा एट 6 in the morning? नेहा को सुबह कौन उठाता है? द अलार्म क्लॉक वेक्स हर अप एट 6 in the morning. What happens to नेहा's clock? नेहा की घड़ी को क्या हो जाता है? When the alarm clock rings at 6 in the morning, जब नेहा की घड़ी 6 बजे बजती है, नेहा gets irritated. नेहा परेशान हो जाती है and she wants the clock never to disturb her. और वो चाहती है कि क्लॉक फिर उसे बिल्कुल डिस्टर्ब ना करे। And then the clock falls down and stops working. फिर घड़ी गिर जाती है और काम करना बंद कर देती है। What happens to नेहा the next day morning? अगली सुबह नेहा के साथ क्या होता है? The next day, the clock does not disturb her anymore. घड़ी तो उसे डिस्टर्ब नहीं करती, but a few birds come. लेकिन कुछ चिड़ियां आती हैं and chirp at her windowsill. और उसकी खिड़की के किनारे बैठ करके ची ची करती हैं, चर्प करती हैं। They ask her to wake up fast. और वो नेहा से कहती हैं, जल्दी उठ जाओ नेहा। What happens on the third day and who wakes her up? While Neha is in a deep sleep, the big bright sun appears and its rays wake her up. तीसरे दिन जब नेहा डीप स्लीप में होती है तो बिग ब्राइट सन appears यानी सामने आ जाता है and its rays wake her up. और सूरज की किरणें नेहा को जगा देती हैं। What makes Neha realize that we all have an alarm clock inside us? नेहा को कैसे रियलाइज होता है कि हम सबके अंदर एक अलार्म क्लॉक है? Answer is, after all her wishes are granted one morning, Neha wakes up suddenly. जब उसकी सारी विशेष ग्रांट हो जाती हैं, जब उसकी सारी विशेष पूरी हो जाती हैं, तो एक दिन, एक सुबह, नेहा wakes up suddenly. नेहा अचानक उठती है and asks her mother who woke her up. और अपनी माँ से पूछती है कि उसे किसने उठाया। She smiles and tells नेहा. उसकी मदर स्माइल करती हैं और नेहा को बताती हैं that we all have a body clock inside us. कि हम सब के अंदर एक बॉडी क्लॉक होती है which makes us do all things at the same time every day. और ये जो बॉडी क्लॉक होती है, इसी की वजह से हम लोग हर रोज उसी समय पर बहुत सारे काम करते हैं। जैसे कि हम ठीक उसी समय पर रोज ब्रेकफास्ट करते हैं और जिस समय हमें सोने की आदत होती है, हम ठीक उसी समय पर सोते हैं। What did the birds on the windowsill tell नेहा? विंडोसिल पर बैठी हुई बर्ड्स ने नेहा से क्या कहा? The birds on the windowsill told नेहा to get up. बर्ड्स ने नेहा से कहा get up यानी उठ जाओ। What did नेहा say to the birds? नेहा ने बर्ड से क्या कहा? नेहा told the birds to leave her alone. नेहा ने बर्ड से कहा कि वो उसको अकेला छोड़ दें।
Who did not want Neha to miss the school bus? कौन नहीं चाहता था कि नेहा स्कूल बस को मिस न करे? Her mother did not want Neha to miss the school bus. What did Neha say to the sun? नेहा ने सन से यानी सूरज से क्या कहा? नेहा told the sun to not wake her up. नेहा ने सूरज से कहा कि वो उसे न जगाए. Which wishes of Neha came true? नेहा की कौन सी विशेष पूरी हुई? नेहा wished that the alarm clock would not ring. नेहा की इच्छा थी कि अलार्म क्लॉक न बजे. The birds would not come to the window sill to wake her up. वो ये भी चाहती थी कि बर्ड्स विंडो सिल पर न आए उसे जगाने के लिए. And the sun would not brighten her room. और उसकी ये भी विश थी कि सूरज की किरणें उसके कमरे में आकर उसे न जगाएं. All these wishes came true. ये सारी विशेष सही साबित हुई. All these wishes got fulfilled. Why did the sun not come up the next day? अगले दिन सूरज क्यों नहीं आया? The sun was behind the clouds, so it did not come up the next day. और इसीलिए सूरज अगले दिन नहीं दिखाई पड़ा. Dear students, I hope you like this video. और अगर आपके मन में अभी भी इस चैप्टर के बारे में कोई क्वेश्चन है या आपको कोई बात नहीं समझ में आई है तो प्लीज डू टेल मी अबाउट इट इन द कमेंट्स सेक्शन. और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा. मिलते हैं जल्दी ही ऐसे ही एक और वीडियो के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग.